नमस्कार दोस्तों, stockjourney.com के YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है और इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जो डेली बेसिस पे आपको ट्रेडिंग करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। वो कैसे हेल्प करेंगे मैं आपको जो बताऊंगा उससे आप अपनी एंट्री और अपने एग्ज़िट डिसाइड कर पाओगे कि किस तरीके से कहाँ पर हमें एंट्री लेनी चाहिए और कहाँ पर एग्ज़िट करना चाहिए। और जब मार्केट वोलेटाइल होता है तो उस सिनेरियो में आपको कैसे हैंडल करना है, कैसे आप जो है सही टाइम चूज कर सकते हो एंट्री का और सही टाइम पर आप कैसे एग्जिट कर सकते हो और कैसे मल्टीपल टाइम आपको जो है मौके मिल सकते हैं सेम मार्केट कंडीशन में। इन सब को समझने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, कैसे आपको शॉर्ट आप जो है बाय एंड सेल कर सकते हो विद द डेटा एंड द प्राइस सेक्शन। ये दोनों का कॉम्बिनेशन जब हम करते हैं तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी बढ़ जाता है। जैसे कि आप जानते हो, हम अपने चैनल पे जो भी डिस्कस करते हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड, मैं डेटा एनालिसिस करता हूँ और डेटा से रिलेटेड जो है ज़्यादा ट्रेड्स में लेता हूँ और डेटा पे जब तक मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता मैं ट्रेड में एंट्री नहीं लेता हूँ। तो जो डेटा के बेस पे ट्रेडिंग हम लेते हैं तो वहाँ पर हम प्राइस एक्शन के थ्रू कैसे डेटा का हेल्प ले सकते हैं। तो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है कि यदि आज जैसे आपने मार्केट देखा, आज का जो मार्केट था वो काफ़ी वॉलेटाइल था, तो ऐसे मार्केट में हमें कैसे डिसीजन लेना है, कैसे एंट्री करनी है, कैसे एग्जिट करनी है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, कभी कभी क्या होता है कि हम पहले से ही कुछ डिसाइड करते हैं मार्केट को लेके, एक हमारा व्यू होता है कि मार्केट अभी पॉजिटिव है या नेगेटिव है या बुलिश है या बेरिश है। इस तरीके का एक सेंटिमेंट्स हमारे दिमाग में क्रिएट होता है, चाहे वो सेंटिमेंट्स हम डेटा को देखकर बना रहे हैं या फिर किसी न्यूज़ के बेस पे हमने एक सेंटिमेंट बना रखा है कि आज का जो मार्केट है वो किस तरीके का रहने वाला है। लेकिन जो सही कहानी है वो हमें पता लगता है जब मार्केट ओपन होता है। तो जब मार्केट ओपन होता है तभी हमें ये समझ में आता है कि अभी मार्केट किस दिशा में जा रहा है। यदि मार्केट हमारे एनालिसिस के दिशा में जा रहा है तो ये हमारे लिए अच्छा है, ताकि हम अपने ट्रेड्स को उसके हिसाब से प्लान कर सके। बट कभी कभी क्या होता है कि आप जो एनालिसिस करके बैठे हैं या जो भी आप सेंटिमेंट्स करके बैठे हैं उसके अगेंस्ट मार्केट ट्रेड करने लगता है। और जनरली गलती क्या होती है कि जिस एनालिसिस को हम लोग लेकर बैठे हैं हम उसी दिशा में एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि मार्केट अब यहाँ से वापस आएगा या यहाँ से वापस जाएगा, और हम अपनी ट्रेड्स को गलत ले लेते हैं और बाद में हमें ये लगता है कि हमारा जो एनालिसिस गलत हो गया। तो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपका एनालिसिस बहुत सही होता है मगर कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं, क्योंकि मार्केट इज ऑलवेज सुप्रीम, तो कुछ ना कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जिन पे मार्केट हमेशा रिएक्ट करता है। और वो ड्यूरिंग द डे कुछ भी हो सकता है, कोई भी न्यूज़ हो सकती है, कुछ भी सेंटिमेंट हो सकता है। तो ये सारा का सारा डेटा आप कहाँ पर जाकर देखोगे, ये सारा का सारा जो ट्रेड्स का जो डेटा है वो आपको एनालिसिस करने के लिए कहाँ पर मिलेगा। तो ये सारा का सारा जो एनालिसिस होता है वो आप ऑप्शन चेन को देखकर कर सकते हो। अब होता क्या है कि ऑप्शन चेन के डेटा को देखने में और उसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, हर कोई उसका सही इंटरप्रेट नहीं कर पाता है। तो उसको कैसे इंटरप्रेट करना है उसके लिए देखिए, अब यदि आप ओआई का डेटा देख रहे हैं, यदि आप एनएससी की वेबसाइट पर जाके ऑप्शन चेन को देखते हैं और वहाँ से आप समझ पाते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। नहीं तो अपने पास एक बहुत बढ़िया टूल है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। मैं आपको उस टूल के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको उस एनालिसिस के बारे में बताऊंगा जिसको देख के आप बहुत कॉन्फिडेंसली ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले एक वो टूल दिखाता हूँ और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से आप उसके बेस पे प्राइस सेक्शन का कौन सा पार्ट आप देखोगे जिससे आपको एंट्री लेने में और एग्जिट करने में हेल्प मिलेगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से काम करता है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, ये हमारा जो है जो टूल है जो आप देख रहे हो सामने, ये हमारा जो है एनालिसिस टूल है। ये 24 जनवरी की एक्सपायरी डेट है, यानी आज का ये डेटा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आज ही का डेटा है। यहाँ पर कुछ वैल्यूज आ रही हैं क्योंकि ये जो टूल है ग्लोबल डेटा फीड से कनेक्टेड है और ये लाइव में इसका डेटा आता है। बट जो डेटा हम लोग रिकॉर्ड करते हैं मैं उस डेटा के बेस पे आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग आज ट्रेड कर सकते थे और कितनी बार हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिली है। तो आपको मैं समझाता हूँ कि सुबह जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, आप यहाँ देखो, यहाँ से हम लोगों ने इसको रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया 917 से। ठीक है, 917 से रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया। यहाँ पर हमें पुट बाय दिख रहा है 15,824 से स्टार्ट हुआ और इस तरीके से हमें यहाँ पे
और ये सारी वैल्यूज़ दिख रही। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि शुरुआत में यदि आप देखोगे, समझो कि अभी मार्केट का सेंटिमेंट, आप बुलिश सेंटिमेंट लेके चल रहे हो और आप देख रहे हो कि डेटा भी आपके सपोर्ट में दे रहा है। हालांकि आज हमने भी ऐसे ही किया कुछ कि शुरुआत में मैं बुलिश था और बुलिश ट्रेड भी लिया, लेकिन वहाँ से मुझे निकलना पड़ा। अब किस बेस पे मैं निकला वो जानना ज़रूरी है। अब शुरुआत में जो ट्रेड लिया वो गलत नहीं था, क्योंकि सबसे पहले आप देखोगे तो यहाँ पे 3,63,000 कॉल राइटर्स और 6,59,400। उसके बाद अगला डेटा भी देखोगे तो यहाँ पे सीधे 9 लाख, फिर 10 लाख। अब ये देखोगे बढ़ता हुआ क्रम आपको यहाँ दिखेगा कि पुट राइटर्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो अब ऐसे में क्या होगा कि यदि आप जो है रेगुलर बेसिस पे आपने एक एनालिसिस किया है, जो करते हो उसके बेस पे आप बुलिश हो, तो आप क्या करोगे कि आपको दिखेगा यहाँ पे जो मुझे भी दिखा, जो मुझे भी लगा मॉर्निंग में कि भाई डेटा जो है धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पे देखो 40%, 12%, 20%, 8% ये बढ़ रहा है, इधर भी बढ़ रहा है, मगर इधर भी बढ़ रहा है, घटता हुआ हमें नज़र नहीं आया है। तो नहीं आया है इस तरह से डेटा घटता हुआ, तो हमें कहीं ना कहीं हमें ये ज़रूर लगेगा कि भाई यहाँ पर मार्केट पूरा जो है बुलिश ट्रेंड में जा रहा है, जो कि एनालिसिस हमने पहले किया हुआ, ये हमारा प्री मार्केट एनालिसिस को मैच कर रहा है, राइट है। अब दिक्कत क्या होती है कि डेटा एक ऑल ऑफ सडन चेंज होता है और यदि हम बुलिश ट्रेड में हैं तो हम फंस जाते हैं। और जब हम बुलिश ट्रेड में फंस जाते हैं उसके बाद अब या तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर हम लोग वहाँ से जल्दी निकलेंगे। तो ऐसे सिनेरियो में हमें करना क्या है, कैसे हमें समझना है यदि डेटा चेंज हो गया। तो अब डेटा देखो चेंज कहाँ पर हो रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पे कि यहाँ पे इस तरीके से डेटा बढ़ रहा है। हमें जो दिख रहा है भाई यहाँ पे 52%, 55% कंसिस्टेंट ही है, मतलब यहाँ पे ना बढ़ता हुआ या घटता हुआ हमें नहीं दिख रहा है। एक कंसिस्टेंट लेवल पे यहाँ पे हमें जो डिफरेंस का जो परसेंटेज है वो उतना ही दिख रहा है कॉल एंड पुट के टोटल का। अब हम ये जान रहे हैं कि भाई पुट राइटर्स यदि ज़्यादा होंगे तो मार्केट में मजबूती है, और यदि कॉल राइटर्स ज़्यादा हैं तो वहाँ पर हमें दिखेगा मार्केट में थोड़ी सी मंदी की संभावना है। तो ऐसे में हम दोनों को कंपैरिजन में देखते हैं तो हमें यहाँ दिख रहा है 56%, 48%, 49% का डिफरेंस दिख रहा है, यानी यहाँ पे कॉल राइटर्स हमें ज़्यादा दिख रहे हैं। और हालांकि आप ये देखो यहाँ पे पुट बाय पुट बाय पुट बाय पुट बाय इस तरीके से हमें यहाँ पे सिग्नल भी मिला है। ओवरऑल आप ये देखोगे मार्केट में 782 और यहाँ के बाद हमें एक अच्छे सिग्नल मिले हैं मार्केट में, और उसके बाद मार्केट नीचे गिरा भी है। लेकिन अब थोड़ा सा हमें ये समझना है कि भाई हमें अब एंट्री कैसे लेनी है या एग्जिट प्लान कैसे करना है। यहाँ से हमें क्या है कि व्यू पता लगता है कि भाई मार्केट का जो सेंटिमेंट्स है वो चेंज हो गया है। हमारा सेंटिमेंट्स, ये जो हम जिस सेंटिमेंट से मार्केट में सुबह उठे और ट्रेड करने का सोच रहे हैं वो सेंटिमेंट्स अब बिल्कुल बदल गया है। तो अब जब वो बदल गया है तो किस लेवल पे चल रहा है हमें ये देखना बहुत ज़रूरी होती है, और उसके हिसाब से हमें ट्रेड लेना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर आप ये देखो कि भाई लगातार जो है हमें ये दिख रहा है कि पुट राइटिंग जो है घट रही है, ठीक है, लगातार घट रही है। तो आपने आज नेगेटिव देखा भी, मार्केट एकदम नीचे गया भी, और भी सारे पैरामीटर्स हैं, आप दूसरी वीडियो जाके देखोगे तो आप और क्या क्या पैरामीटर देख सकते हो, वो सारे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हैं। आज जो मैं आपको बताऊंगा वो ये बताऊंगा किस तरीके से आप एक जब आपका सेंटिमेंट चेंज होता है मार्केट को लेके तो उस पर आप कैसे एंट्री और एग्जिट अपने प्लान कर सकते हो। अब आपको ये दिख रहा है कि भाई यहाँ पे लगातार जो है यहाँ से धीरे धीरे डेटा जो है कम होता हुआ नज़र आ रहा है, ये देख लो आप यहाँ पे, और इधर ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो ऑब्वियसली हमें पता लग गया कि यहाँ पर ये मार्केट जो है पूरा बेरिश मोमेंटम में दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो ओवरऑल आप देखो 11, 12, 1 बजे तक, 2 बजे तक आपको टोटल मार्केट दिख रहा है भाई मार्केट में जान नहीं है, मार्केट बिल्कुल मंदी की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन अब ऐसा तो नहीं होता कि मार्केट ऊपर एक पॉइंट से खुला और उसके बाद उसके नीचे ही जाता रहेगा, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा ऊपर आएगा फिर नीचे आएगा, थोड़ा ऊपर आएगा फिर नीचे आएगा, थोड़ा ऊपर आएगा फिर नीचे जाएगा, जिसे कि हम वोलेटिलिटी कहते हैं, राइट, कि वोलेटाइल रहेगा मार्केट। और आज का मार्केट यदि आपको याद है तो पूरा वोलेटाइल भी था। तो ऐसे में कहाँ पर एंट्री लें, कहाँ पर एग्जिट लें। अब हमें देखो डेटा से तो हमें ये पता लग गया कि भाई डेटा जो है हमें दिखा रहा है नेगेटिव सेंटिमेंट, ठीक है। अब इसको यदि आप एक टेबल और मैं दिखाता हूँ, जो हमारा डेली का जो टेबल होता है, ये जो सेकंड टेबल है, यानी कि मैं आपको इस टेबल की बात कर रहा हूँ, जो यहाँ पर टेबल क्रिएट होती है, ये यहाँ पे 10:32 से रिकॉर्डिंग है, मैं आपको शुरुआत से दिखाऊंगा, मैंने यहाँ पे टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है। 9:32 से देखो आप यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें पुट बाय दिख रहा है, डिफरेंस जो है बढ़ता हुआ दिख रहा है हमें पुट साइड में। 15% घटा है, फिर 2% घटा है, फिर उसके बाद फिर बढ़ता हुआ नजर आया है। तो ये जहाँ जहाँ घटे हैं वहाँ पर हमें थोड़ा सा जिगजैग मोमेंट देखने को मिला होगा, बट ओवरऑल आप यदि देखोगे तो हमें जो डेटा दिख रहा है वो पुट साइड में राइटिंग ज़्यादा होते हुए दिख रही है। तो ऐसे में अब हम क्या करें जो हमारा ट्रेड सही हो, कहाँ पर एंट्री लें, किस तरीके से एग्जिट करें। तो क्या होता है कि जब मार्केट वोलेटाइल होता है तो दोनों तरफ के मूवमेंट्स हमें मिलते हैं, बट जब डेटा
यदि पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली हम जो है कॉल को बाय करेंगे, डेटा नेगेटिव है तो हम पुट को बाय करेंगे। यदि हमने गलती से अपने एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए सुबह जिस तरह से डेटा था, यदि हमने कोई कॉल बाय कर लिया है या हम अपोजिट डायरेक्शन में हमने ट्रेड कर लिया है, तो उस ट्रेड को कैसे हैंडल करेंगे। तो उस ट्रेड को यदि आप स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया या फिर एक पर्टिकुलर किसी लेवल से मार्केट नीचे चला गया, तो आप बेहतरी इसी में ही होती है कि आप उस ट्रेड से निकल जाएं और जो सही डायरेक्शन है ट्रेड का उसको पकड़ें। अब उसको कैसे पकड़ना है उसके लिए मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। मैं आपको ये दिखाता हूँ आज जिस तरीके से मार्केट ने बिहेव करा, हम लोग क्या कर सकते थे। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ सेटअप करना क्या है। यहाँ पे मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ निफ्टी का ये चार्ट 24 जनवरी का एक्सपायरी का 15,900 पुट का। अभी हमने ये देखा कि मार्केट का जो सेंटिमेंट्स है वो सुबह में थोड़ा सा बुलिश था और उसके बाद वो धीरे धीरे चेंज होता हुआ चला गया। पुट राइटर्स जो है घटते चले गए और कॉल राइटर्स बढ़ते चले गए। ये हमें अपने डेटा पे हमें दिखा। अब डेटा पे यदि हमें दिखा तो अब हमें यदि ट्रेड लेना है, समझो हमने 15,900 का पुट सेलेक्ट किया ट्रेड लेने के लिए, तब हम उसमें किस प्राइस पे एंट्री करें, कहाँ पर एंट्री करें, वो समझना ज़रूरी है। हालांकि ये सारी चीज़ें मैं जो अपना जो SLTP प्रोग्राम है वहाँ पर मैं भेजता रहता हूँ रेगुलर बेसिस पे। टेलीग्राम पे मैं काफ़ी सारी एनालिसिस शेयर करता हूँ, तो आप वहाँ पर यदि लाइव में मुझे फॉलो करते हो टेलीग्राम पे, तो आपको वहाँ पर ज़रूर पता लग जाएगा कि कहाँ पर क्या सिनेरियो बन रहा है मार्केट को लेके। तो अब मैं आपको 15,900 की ट्रेड दिखाता हूँ। सुबह मार्केट ओपन हुआ, तो अब हमें करना क्या है, हमें देखो 5 मिनट का चार्ट यहाँ पर लगाना है प्रीमियम में। ठीक है, 5 मिनट के चार्ट्स को मोमेंट जो मूव्स हैं उसको मॉनिटर करना है और उसके हिसाब से एंट्री एग्जिट लेना है। अब हमें ये ध्यान रखना है कि भाई हमें जो एंट्री करनी है, एक पर्टिकुलर सेट जब बनेगा, एक पर्टिकुलर पैरामीटर जब बीट करेगा तब हम ट्रेड लेंगे, क्योंकि हमने देखा कि मार्केट का जो मोमेंटम है पूरी तरीके से बेरिश दिख रहा है और डेटा जो है उसी तरीके से बनता हुआ नजर आ रहा। बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो चुका है पुट और कॉल में। तो जो भी अपसाइड जो मूवमेंट आएगी वो एक सेल ऑन राइज की तरफ इशारा कर रही है, यानी जो डेटा है काफ़ी बेरिश दिख रहा है आज के दिन को लेके। तो हम कैसे ट्रेड करेंगे यदि हमें पुट साइड में ट्रेड करना है। इससे पहले मैंने बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी पे एक वेबिनार किया था, उस वेबिनार का लिंक भी मैंने जो है यूट्यूब पे डाला हुआ है, आप उसको भी जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पर देखो करना क्या है कि आपको सिंपली बॉलिंजर बैंड लगाना है और वेट करना है। ये जो बीच की जो लाइन आपको दिख रही है, इस लाइन को आपको बहुत ध्यान से देखना है और इस लाइन पे जब प्राइस क्रॉस करेगा तो यहाँ पर आपको बाइंग करनी है। अब यहाँ पे 930 के अराउंड हमें थोड़ा सा जिगजैग दिखा, तो हम चाहें तो इस वाले सेट को छोड़ सकते हैं, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में हमारा थोड़ा सा जो व्यू था वो एक अपोजिट द ट्रेंड चल रहा था, बट धीरे 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 वो चेंज होने लगा। तो यदि हमने यहाँ पर कहीं पे अपोजिट ट्रेड लिया तो हम निकल जाएंगे, या एसएल हिट होगा तो हम उसमें निकल जाएंगे। अब हमें अगला तो ट्रेड करना है, तो अगला ट्रेड हमें कैसे करना है वो देखना है कि भाई हमारा डेटा जो है एक डायरेक्शन पकड़ रहा है, तो उस डायरेक्शन के हिसाब से उस दिशा में पुट या कॉल का एक चार्ट हम लोग ओपन करेंगे और वहाँ पर ये सेटअप करेंगे। बॉलिंजर बैंड हम लगाएंगे, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम रखेंगे और हम ये वेट करेंगे कि भाई ये जो लाइन दिख रही है आपको, इस लाइन के ऊपर हमें क्लोजिंग मिले, जहाँ पे ये हमें दिख रही है क्लोजिंग, तो यहाँ पर हमें एक बाय करना है। अब यहाँ पे बाय करने के बाद जब ये आगे बढ़ेगा और जब ये यहाँ पर इसको टच करने वाला होगा कहीं पे, तो वहाँ से हमें अलर्ट होना है और उसके आसपास हमें अपना प्रॉफिट बुक करना है। देखो आप हाई बिल्कुल नहीं ले सकते, बिल्कुल लो पे आपको नहीं निकल सकते, आपको कहीं ना कहीं बीच में एग्जिट करना पड़ेगा। लेकिन एग्जिट प्लान आप क्या कर सकते हो कि जैसे ही इस वाले लाइन को ये क्रॉस कर रहा है तो आप यहाँ पर कहीं पर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। यहाँ पे आपने लिया है तो यहाँ से आपको जो डेफिनेटली यहाँ तक एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पर आप देखो ऑलमोस्ट आपका जो है ये 120-30 के आसपास होगा और यहाँ पे ऑलमोस्ट ये जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे यदि आप समझो कि आपने इसे 120-130 के अराउंड लिया है तो यहाँ पर आपको 170 या 78 के आसपास आपकी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आराम से आप कर सकते हो, यानी आराम से 40 पॉइंट का यहाँ पर हमें गेन मिला है। अब नेक्स्ट चीज़ मैं आपको जो दिखाऊंगा वो देखो आप, अब यहाँ से नीचे गिर रहा है, तो ये नीचे गिर रहा है मतलब मार्केट थोड़ा ऊपर जा रहा है, क्योंकि ये पुट का हमने सेलेक्ट किया हुआ है।
तो अब ये नीचे गिर रहा है, इसे गिरने दीजिए। गिरने के बाद हम देखेंगे कि अभी हमें नेक्स्ट एंट्री कहाँ पर हमें दिख रही है, कहाँ पर हम ले सकते हैं। तो आप देखोगे जो नेक्स्ट एंट्री हमें मिल रही है लगभग यहाँ पर मिल रही है। इसकी जो क्लोजिंग है ये यहाँ से ओपन होके ऊपर यहाँ पे इसने क्लोज किया है। तो जैसे ही इसने इस कैंडल को क्लोज करा, ये कैंडल का हम वेट करेंगे पूरा क्लोज होने का, और यहाँ पर जैसे ही इसने क्लोजिंग दी है हम यहाँ पर इसको यहाँ पर बाय करेंगे। तो इस पॉइंट पे हम कहीं पर बाय करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम वेट करेंगे, और हमेशा ध्यान रखो जो एसएल आपको लगाना है वो 25 से 30 पॉइंट का फिक्स आपको एसएल लगाना है। आप ये समझो कि यदि आप स्ट्रांग हो अपने डेटा को लेके तो आप थोड़ा सा अपना स्टॉप लॉस बढ़ा सकते हो, 30 पॉइंट के अराउंड कर सकते हो, और या आपने पिछले दिन अपना प्रॉफिट बनाया है तो थोड़ा सा प्रॉफिट आप वहाँ से उधार ले सकते हो, यानी और 5-10 पॉइंट आप बढ़ा सकते हो और ट्रेड का मजा ले सकते हो। तो सिंपल है, यहाँ पर आपने बाय किया, उसके बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ा, थोड़ा नीचे भी आया, थोड़ा डर भी लगेगा यहाँ पर कि भाई प्राइस नीचे जा रहा है, कहीं नीचे ना गिर जाए, क्योंकि इसको इसने क्रॉस कर दिया, कोई बात नहीं, इस लाइन को इसने पार नहीं करा है तो घबराने की जरूरत नहीं है जनरली। और यहाँ से देखो फिर इसने वापस एक लिया, और यहाँ पर कहीं पर हमें एक प्रॉफिट बुक करने का मौका मिला। जैसे मैंने बताया, जब ये ऊपर की तरफ जाएगा और इस लाइन के आसपास टच करेगा, उसके आसपास हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो यहाँ से हमने बाय करा तो यहाँ पे बाय मिला, यहाँ पे हमें सेल मिला। दूसरा, यदि आप ये ट्रेड मिस कर गए यहाँ पे, तो आप जो एंट्री कर सकते हो, यहाँ पर एक एंट्री आप कर सकते थे, तो यहाँ पर आप एक और एंट्री आप यहाँ पे ले सकते थे यदि यहाँ पे आपका मिस हुआ किसी वजह से, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आपने प्रॉफिट बुक किया, नेक्स्ट ट्रेड में आप देखो यहाँ नीचे आने लगा। अब नेक्स्ट आपको ये देखना है कि भाई अब कहाँ मौका मिल रहा है। तो आप ये देखो अगेन यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से मौका मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे हमें यहाँ पे क्लोजिंग मिल रही है इस लाइन के ऊपर, तो यहाँ पर हमें एक बाय दिख रहा है। और यहाँ पे बाय दिखने के बाद हमें एग्जिट कहाँ होना है, बहुत सिंपल है, यहाँ पे आप इस जो ये लाइन है इसके आसपास हमें एग्जिट हमें कर लेना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी चीज, जब इस तरह का सिनेरियो आता है कि भाई यहाँ पे हमें कैसे एग्जिट करें, तो अपने प्रॉफिट से यदि काफी दूर हैं तो आप थोड़ा सा नीचे के पॉइंट पे आप अपना टीएसएल लगा सकते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ऐसे सिनेरियो में आप क्या होगा कि यदि थोड़ा सा नीचे आया तो ये भी प्रॉफिट आपको यहाँ पर मिलेगा, आप थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पर बुक करोगे, यानी यहाँ की बजाय आप यहाँ के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। तो आप अपने हिसाब से 10 यहाँ से लेके यहाँ तक यदि आपको 40 पॉइंट मिल रहे हैं तो आप 10-15 पॉइंट नीचे आप अपना जो है एसएल लगा सकते हैं, ट्रेलिंग एसएल लगा सकते हैं। तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको कोशिश ये करनी है कि भाई जैसे यहाँ पर होगा, यहाँ से आपको ट्रेल करते रहना है, और यहाँ से जो भी मैक्सिमम प्रॉफिट आपको मिले यहाँ पर आपको लेके निकल जाना है मार्केट से। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो, फिर ये यहाँ से खूब नीचे आया, नीचे आने के बाद आप ये देख रहे हो बिल्कुल एंड तक आया, इसने इसको टच कर दिया, यानी इसका मार्केट उस टाइम पे काफ़ी ऊपर गया होगा। तो यहाँ पर आप एग्जिट हो गए। तो यहाँ पर अब दोबारा यदि आपको दिख रहा है भाई कहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो, तो अब देखो एक यहाँ पर आपको एक एंट्री यहाँ पे दिख रही है, तो कि यहाँ पे एक एंट्री दिख रही है, मगर यहाँ पर आपका एक स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। यदि आप एंट्री करोगे यहाँ पे तो एक स्टॉप लॉस हिट होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हमें यहाँ पे एक बाय मिला, 2 बाय मिला, 3-4 बार हमें यहाँ बाय मिला, एक बार हमें हमारे यहाँ पे एसएल भी हिट होने के चांसेस हैं। लेकिन आप इसको अपने डेटा में देख के और जो डेटा सेटअप है उसमें देख के आप हो सकता है इसको अवॉइड करो। आप आंख बंद करके बाय सेल नहीं करोगे, जब आपको अच्छा सिग्नल मिलेगा तभी आप बाय करोगे। बट स्टिल यदि आप बाय करते हो तो आपका यदि एक एसएल भी हिट होता है तो आप पीछे 3 बार प्रॉफिट बना चुके हो, ठीक है। तो उसके बाद आपको दोबारा एंट्री करनी है। ऐसा नहीं कि देखो ये 100% प्योर आपको जो है बिल्कुल हर बारी आपको प्रॉफिट देगा, बट यस मल्टीपल टाइम आपको ये सक्सेस देगा, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो के जरिए। यहाँ से यदि आपका एक एसएल हिट होता है तो दोबारा यदि आपको एंट्री आपको दिख रही है, एंट्री कहाँ लेनी है, तो आप यहाँ देखो, यहाँ पर आपको एक एंट्री दिख रही है और यहाँ से एक बड़ा प्रॉफिट आपको यहाँ पे दिख रहा है, यानी यहाँ पे दोबारा से एक बाय आपने करा और यहाँ पे आपने सेल करा। तो समझो कि यहाँ पर यदि आपका एक बार दिक्कत होती भी है, एक एसएल जा रहा है, यहाँ पर आपका एक एसएल चला गया, तो हमारे पास 1 2 3 4 5, यानी आज के दिन में 5 ट्रेड्स हमारा प्रॉफिटेबल है, एक ट्रेड हमारा ये स्टॉप लॉस वाला है। यानी आज के दिन में यदि आपने 6 ट्रेड किया है इसको देखते हुए, तो 6 में से 5 ट्रेड आपका जो है सक्सेसफुल गया। क्यों सक्सेसफुल गया? क्योंकि आपका डेटा जो है पूरा सपोर्ट आपको कर रहा है कि भाई मार्केट का जो सेंटीमेंट्स है वो चेंज हो चुका है, वो बेरिश डायरेक्शन में जा चुका है, वोलेटाइल भी है। तो आपको
पता है मुझे कहाँ पर एंट्री करनी है, कहाँ पर एग्जिट करनी है, क्योंकि ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि किस पॉइंट पे एंट्री करनी है, किस पॉइंट पे एग्जिट करना है। तो ये जो पॉइंट है, जो बॉलिंजर बैंड का जो आप हेल्प लोगे डेटा के साथ, आपको ऐसे नहीं लेना है कि भाई मेरा मार्केट जो व्यू है वो बुलिश है तो मैं बुलिश व्यू लेके चल रहा हूँ, या बेरिश व्यू है तो बेरिश व्यू लेके चल रहा हूँ। नहीं, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्राइस एक्शन जो है डेटा के साथ जब यूज़ किया जाता है तो उसकी जो एक्यूरेसी है वो ऐसे ही आती है, 90% अबव एक्यूरेसी आपको मिलेगी। तो डेटा के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि आप शीट में जाके देख सकते हो, यदि आपके पास ऑलरेडी ये शीट है। यदि ये शीट नहीं है तो आप सिंपली ले सकते हो, वेबसाइट पर अवेलेबल है, यू कैन सिंपली बाय इट। टिक बाय टिक डेटा इसमें आता है, तो जो मार्केट का जो डेटा है बिल्कुल लाइव इस शीट में आपको दिखेगा। तो आप आराम से इसको डेटा को एनालिसिस करके और सिंपल बॉलिंजर बैंड का इस्तेमाल करके आप अपने बाई सेल एग्जिट कर सकते हो। आप एक बार करके देखो, आप एक हफ्ता इसको ट्रेड करो। जिस हिसाब से मार्केट यदि वोलाटाइल है और मार्केट का जो मोमेंटम है, जिस तरीके से आज का मोमेंटम रहा, इस तरीके से यदि आने वाले 2-4 दिन मोमेंटम इस तरह से दिखता है, तो आप बहुत आसानी से 3-4 ट्रेड आपको आराम से मिल जाएंगे, जहाँ पे 30-40 पॉइंट आप आराम से निकाल सकते हो। आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि कहाँ पे मुझे बाय करना है, कहाँ एग्जिट करना है। आपको पता रहेगा पहले से कि मेरा बाइंग पॉइंट क्या है और सेलिंग पॉइंट मेरा क्या है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये जो एनालिसिस है आपको पसंद आया होगा, और डेफिनेटली आप जो है इसका इस्तेमाल करेंगे अपने डेली ट्रेडिंग में। और जैसा भी आपका एक्सपीरियंस होगा मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको जो ये एनालिसिस है किस तरीके से आपको इसने हेल्प किया। और दोस्तों, एक और बात मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो भी वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ प्लीज़ उसको शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर कीजिए, उसको लाइक कीजिए। और यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि जितना आप लोग उसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, उतना मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं उतनी ही अच्छे वीडियोज़ और अच्छे एनालिसिस के साथ ये वीडियोज़ मैं आपके सामने बनाता रहूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद।